अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट। मैं आज फिर हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का शुरुआत करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हमें देखना चाहिए प्रपोजल। प्रपोजल देयर मस्ट बी लॉफुल प्रपोजल बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। एक आदमी दूसरे आदमी को एक ऑफ़र देता है और ऑफ़र देने के बाद एक बंदा कहता है कि मैं कोई चीज़ भेज रहा हूँ या कोई कारोबार करना चाहता हूँ, तो आप भी मेरे साथ शरीक होंगे, या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, तो वो प्रपोजल देता है। और सेकेंडली वो एक्सेप्टेंस करता है। एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्टेंस नेक्स्ट पर्सन इसके बाद शुरू कर लेता है एक्सेप्टेंस, वो उसको कबूल कर लेता है। देयर मस्ट बी लॉफुल एक्सेप्टेंट बाय अदर पार्टी। दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है रिटर्न एग्रीमेंट। मतलब है उसको प्रॉपर रिटर्न में लाया जाता है। और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इट इज़ नेसेसरी दैट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी शुड बी इन रिटन फॉर्म। जहाँ पे शुड का लफ्ज़ ला में आता है तो लाजमी करार दिया जाता है जो भी एग्रीमेंट हो वो रिटन हो। चौथी बात यहाँ पे है लॉफुल एग्रीमेंट, यानी लॉफुल हो, कोई गैर कानूनी ना हो। मतलब कोई गैर कानूनी धंधा या कोई भी गैर कानूनी एग्रीमेंट ना हो, यानी कि शराब वगैरह, चर्स या इलीगलिटी चीज़ें जो माशरे को नुकसान करता है, ऐसे एग्रीमेंट ना हो। लॉफुल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी मस्ट बी लॉफुल बिकॉज अनलॉफुल एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल एट लॉ। कोई भी अनलॉफुल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ये 5 पे भी आते हैं लीगल रिलेशनशिप। पार्टी मस्ट बी इंटेंड क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी जो दो बंदे एग्रीमेंट करता है उनका लीगल रिलेशन, कई दोस्त है, रिश्तेदार है, जो भी है, वो उसको मेंशन करना लाजम है। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? इलीगल और अनलॉफुल, इमोरल, ऑपोजिट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी कि इन चीज़ों के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉफुल कहलाया जाएगा। सातवां है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। Parties of contract must be competent into the contract. According to the Contract Act, is every person is competent contract. Who? कौन कौन लोग हो सकते हैं? हैज़ नंबर 1 हैज़ अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि 18 साल से ऊपर हो एडल्ट लोग कर सकते हैं। हु इज़ द साउंड माइंड, यानी बिल्कुल नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, अनसाउंड बंदा नहीं कर सकता, साउंड माइंड हो, यानी पागल वगैरह ना हो। और नंबर 3 पे है इज नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ विच इज इन सब्जेक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट है उससे अलग ना हो। अभी नंबर 8 पे आ जाता है कंसिडरेशन, शराइत मस्ट बी नीडेड इज कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन is clear every agreement written form is contract. Consideration is a something in return. An agreement is invalid if it has been concluded without any consideration. कोई भी contract complete नहीं होता without consideration के। यानी कि एक बंदा ज़मीन बेचता है, प्रॉपर्टी देता है, मकान बेचता है, तो वो उसको मकान देगा, दूसरा उसको पेमेंट करेगा। यानी या कोई बिजनेस करेगा, दोनों में शेयर मिलेगा। अगर कोई शेयर नहीं देगा तो कंसिडरेशन, ये चीज़ें कंसिडरेशन में आता है। अभी 9 नंबर पे है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट भी लाजमी है कि कोई शख्स कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ दो पार्टी करते हैं तो उनको फ्री कंसेंट होना चाहिए। फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नेसेसरी दैट द कंसेंट ऑफ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फ्री, यानी उसको फ्री कंसेंट, उसके ऊपर कोई दबाव प्रेशर वगैरह ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट कर सकता है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बहुत लाजमी चीज़ है। और नंबर 10 पे आता है सर्टन एंड डिफेंटिव, यानी यकीनी
contract must be not uncertain, huge or indefinitive. Where are agreement? Where the agreement which it is meaning is cannot be ascertained, it shall be unforceable. मतलब है उसको यकीनी, बिल्कुल यकीनी बनाना चाहता है, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. In order to make a valid contract is necessary that must be capable being performance. मतलब कोई बंदा उससे एयर पेयर नहीं कर सकता और पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस उसके मुताबिक करेंगे. अभी इसके बाद इसका आ जाता है लीगल फॉर्मेलिटी. लीगल फॉर्मेलिटी क्या है? रजिस्ट्रेशन है, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़रूरी है कि उसको स्टाम्प पेपर यानी कि हुकूमत पाकिस्तान से जो तयशुदा कागज़ है उसको रजिस्टर किया जाता है, और बाकायदा लाइसेंस अथॉरिटी के जो पीपल लोग हैं वो उस स्टाम्प पेपर को बाकायदा तौर पर बंदे के नाम पे जारी करता है, और उससे आप कोर्ट में भी चले जाए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. वो फॉर्मेलिटी पूरी करना है, यानी कि एक सादे कागज़ पर बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्रूफ करना कॉन्ट्रैक्ट. अटेस्टेशन. अटेस्टेशन ये चीज़ है कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो हाई कोर्ट का लायर जो बार कौंसिल की तरफ से हायर होता है, नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर, उसको अटेस्ट कर सकता है. उसकी परफॉर्मेंस बोथ द पार्टी ऑफ प्रेजेंट अटेस्टेशन करेंगे. थैंक यू गाइस, आज के लिए इतने ही काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे. और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जितना भी इल्म है अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और आगे भी पहुंचाएं.